अंतरिक्ष से हमारी पृथ्वी कुछ इस तरह की दिखाई देती है, जिस पर चारों ओर अथाह समुद्र फैले हुए हैं और समुद्रों के बीच मौजूद हैं 7 महाद्वीप, जिनकी अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। और ये है हमारा भारत, जो कि एशिया महाद्वीप का एक छोटा सा टुकड़ा है। भारत की जियोग्राफी इतनी विशेष है कि ये हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं, क्योंकि भारत के उत्तर में हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतमालाएं खड़ी हैं। हिमालय की ऊंची ऊंची पहाड़ियां नॉर्थ पोल से आ रही ठंडी साइबेरियन हवाओं से हमारी रक्षा करती हैं। हिमालय की वजह से भारत में मानसून में हैवी बारिश होती हैं और हिमालय से निकलने वाली नदियां भारत की सूखी पड़ी भूमि की प्यास बुझाती हैं। लेकिन अतीत में भारत की जियोग्राफी ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी जैसी कि आज है। अतीत में भारत एशिया महाद्वीप का हिस्सा कभी था ही नहीं। आज पृथ्वी पर जिस जगह पर भारत है, वहां पर अतीत में कभी गहरा और विशाल समुद्र हुआ करता था, जिसका नाम था टेथिस ओशियन। करोड़ों साल पहले भारत समुद्र में तैरता हुआ एक आइलैंड था, जो कि चारों ओर से पानी से घिरा हुआ था, जो कि तेजी से एशिया महाद्वीप की ओर बढ़ता ही जा रहा था और भारत का लैंडमास टेथिस सी को खत्म करता जा रहा था। भारत के निर्माण की कहानी सच में अद्भुत है कि कैसे करोड़ों सालों में भारत के लैंडमास ने हजारों किलोमीटर का सफर तय किया। पृथ्वी की वो कौन सी शक्तियां हैं जिन्होंने भारत का निर्माण किया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम तोमर, स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। भारत के बनने की कहानी आज से 20 करोड़ साल पहले शुरू होती है। आज धरती पर जितने भी कॉन्टिनेंट्स मौजूद हैं, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ये सभी कॉन्टिनेंट्स आज से करीब 20 करोड़ साल पहले आपस में जुड़े हुए थे। उस समय धरती पर सिर्फ एक ही सुपर कॉन्टिनेंट मौजूद था, पेंजिया, और आज दिखाई देने वाले 7 महाद्वीप पेंजिया कॉन्टिनेंट में कुछ इस प्रकार से जुड़े हुए थे, जिसमें आप अपने भारत को भी देख सकते हो। इस समय पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट पर अलग अलग प्रजातियों के जीवों का राज चल रहा था। ये वो दौर था जब डायनासोर धरती पर इवॉल्व होने लगे थे और पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट पर इधर उधर फैले हुए थे। पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट इतना बड़ा था कि इस पर दूर दूर तक फैली जमीन इस कॉन्टिनेंट के क्लाइमेट पर बहुत ज्यादा असर डालती थी। पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट की दुनिया आज से बिल्कुल अलग थी। पेंजिया कॉन्टिनेंट के जो हिस्से समुद्र से सटे हुए थे, उन पर कुछ किलोमीटर अंदर तक हरियाली छाई हुई थी और बड़े बड़े जंगल मौजूद थे, क्योंकि पेंजिया कॉन्टिनेंट के किनारों वाली जगहों पर अधिक बारिश होती थी। लेकिन पेंजिया कॉन्टिनेंट इतना बड़ा था कि इसके मध्य में हमेशा सूखा बना रहता, जहां कभी भी बारिश नहीं होती, जिस वजह से पेंजिया कॉन्टिनेंट की मध्य वाली जमीन एकदम बंजर और वीरान थी, जहां धूल के तूफान उठते। आज से करीब 20 करोड़ साल पहले ये पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट 2 बड़े भागों में टूटने लगा, जिससे 2 नए सब कॉन्टिनेंट्स का निर्माण हुआ। पहला सब कॉन्टिनेंट बना लॉरेशिया, जिसमें से आगे चलकर एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका बनने वाले थे, और दूसरा सब कॉन्टिनेंट बना गोंडवाना, जिससे आगे चलकर साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका बनने वाले थे। जब पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट लॉरेशिया और गोंडवाना में टूट रहा था, तो दोनों कॉन्टिनेंट्स के मध्य में एक समुद्र का निर्माण होने लगा था, जिसे वैज्ञानिकों ने टेथिस ओशियन का नाम दिया। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि आखिर वैज्ञानिकों को पता कैसे चला कि अतीत में पृथ्वी के सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे। तो इसका जवाब ये है कि 20वीं सदी की शुरुआत में एक जर्मन वैज्ञानिक एल्फ्रेड वेगनर ने नोटिस किया कि साउथ अमेरिका का पूर्वी तट अफ्रीका के पश्चिमी तट के साथ एकदम सटीक बैठता है, जैसे मानो ये दोनों एक पहेली के 2 टुकड़े हों। अफ्रीका के साइड में मेडागास्कर इस पजल में हिस्सा लेता है, फिर इंडिया इस पजल को पूरा करता है। अगर आप दुनिया के मैप को देखो तो आपको दिखाई देगा कि कई देशों के समुद्री तट एक दूसरे के पजल पीस की तरह दिखाई देते हैं, जैसे ब्राजील और अफ्रीका। एल्फ्रेड वेगनर ने सिर्फ पृथ्वी की ज्योग्राफी पर ही ध्यान नहीं दिया, बल्कि उन्होंने ये नोटिस किया कि 2 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के किनारों पर समुद्र के इस पार मौजूद फॉसिल समुद्र के दूसरी साइड मौजूद फॉसिल से बिल्कुल मेल खाते हैं। अब 2 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के बॉर्डर, जिनके बीच विशाल समुद्र मौजूद है, उनके बॉर्डर्स पर सेम तरह के फॉसिल्स का मिलना ये दर्शाता है कि अतीत में कभी ये दोनों कॉन्टिनेंट्स आपस में जुड़े हुए थे।
बाद में वैज्ञानिकों ने अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पर फॉसिल्स को खोजा, फिर उनका मैच किया कि कौन सा फॉसिल किस कॉन्टिनेंट के साथ समानता दिखाता है। उसके आधार पर वैज्ञानिक अतीत की कड़ियों को जोड़ते गए और एक मैप बनाते गए, जिसमें वो उन कॉन्टिनेंट्स को आपस में जोड़ते गए जिनके फॉसिल्स आपस में समान थे। जब पूरा मैप बनकर तैयार हुआ तो मैप कुछ इस प्रकार बना कि अतीत में पृथ्वी के सभी कॉन्टिनेंट्स आपस में जुड़े हुए थे। हालांकि शुरुआत में तो पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट की थ्योरी पर किसी को भी विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन जब हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस होने लगी तब हमें पता चला कि सच में अतीत में पृथ्वी पर सिर्फ एक ही महाद्वीप मौजूद था, जिससे टूटकर 7 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स का निर्माण हुआ। लेकिन यहाँ पर एक सवाल सामने आता है कि वो कौन सी शक्ति है जिसने अलग अलग महाद्वीपों का निर्माण किया। तो उस महाशक्ति को जानने के लिए हमें पृथ्वी के उस दौर में जाना होगा जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था। ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे सूर्य और सौरमंडल के सभी ग्रहों का निर्माण एक सोलर नेबुला से हुआ है और हमारी पृथ्वी भी उस सोलर नेबुला में मौजूद गैस और धूल के बादलों से बनी थी। शुरुआती दौर में हमारे सौरमंडल में करीब 100 से भी ज्यादा छोटे छोटे प्लैनेट्स का निर्माण हुआ था, जिनका ऑर्बिट अनस्टेबल था। धीरे धीरे ग्रेविटी से प्रभावित होकर ये छोटे छोटे प्लैनेट्स एक दूसरे से टकराने लगे और उसी दौर में एक मंगल ग्रह जितना बड़ा थिया नामक प्लैनेट हमारी धरती से भी टकराया था। वो टकराव इतना भीषण था कि उससे इतनी हीट पैदा हुई कि हमारी पूरी पृथ्वी पिघले हुए लावे की एक बॉल बन गई। पृथ्वी में मौजूद भारी एलिमेंट्स पृथ्वी की कोर में इकट्ठे होने लगे और हल्के एलिमेंट्स सतह पर आने लगे, जिनसे ठंडे होकर पृथ्वी की क्रस्ट का निर्माण हुआ और पृथ्वी की क्रस्ट के नीचे पृथ्वी में मौजूद सारी हीट ट्रैप होकर रह गई और वो हीट आज भी पृथ्वी की कोर में कैद है। पृथ्वी की कोर का तापमान सूर्य की सतह के बराबर है, जो कि लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। पृथ्वी की कोर के गर्म होने का दूसरा कारण ये है कि पृथ्वी की कोर में मौजूद हैवी एलिमेंट्स डिके होते रहते हैं, जिससे पृथ्वी की कोर में हीट पैदा होती रहती है और पृथ्वी की गर्म कोर ही वो शक्ति है जिसकी वजह से पेंजिया कॉन्टिनेंट अलग अलग महाद्वीपों में टूट गया। पृथ्वी की कोर की वजह से ही हिमालय का निर्माण हुआ। चलिए जानते हैं कि पृथ्वी की कोर ने पृथ्वी की जियोग्राफी को कैसे बदला। पृथ्वी की कोर में मौजूद हीट बाहर निकलना चाहती है, जो इसके ऊपर मौजूद मेंटल में कन्वेक्शन करंट पैदा कर देती है। कन्वेक्शन करंट एक तरह से फ्लूइड का सर्कुलर मोशन होता है। जैसे गर्म हवा ऊपर उठती है और ऊपर जाकर वो हवा ठंडी हो जाती है और वो ठंडी हवा फिर से नीचे आने लगती है और नीचे आकर वो ठंडी हवा फिर से गर्म हो जाती है और गर्म होकर वो हवा फिर से ऊपर उठने लगती है। ये साइकिल निरंतर चलती रहती है। इसी को कन्वेक्शन करंट कहा जाता है। अगर आप किसी बर्तन में पानी को उबालो तो बर्तन में मौजूद गर्म पानी ऊपर उठने लगता है और ठंडा पानी नीचे जाने लगता है। ये भी कन्वेक्शन करंट का एक उदाहरण है। इसी तरह से पृथ्वी की मेंटल में कन्वेक्शन करंट पैदा होते हैं। कन्वेक्शन करंट की वजह से लावा पृथ्वी की प्लेट्स के क्रैक से बाहर निकलने की कोशिश करता है। जब लावा ऊपर उठकर ठंडा होता है तो वो जमकर प्लेट्स के क्रैक के बीच चिपक जाता है, जिस वजह से दोनों प्लेट्स के बीच मौजूद क्रैक भरता जाता है। लेकिन पृथ्वी की कोर में इतनी ज्यादा हीट है कि कन्वेक्शन करंट की वजह से वो लावा पृथ्वी से बाहर निकलने के लिए हर संभव प्रयास करता है। लेकिन जो लावा पहले निकला था, जिसने ठंडा होकर क्रैक के मुहाने को छोटा कर दिया था, उस जगह पर प्रेशर बढ़ने लगता है। तो वो प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि दोनों प्लेट्स को एक दूसरे से दूर धकेल देता है। पृथ्वी के अंदर ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, जिस वजह से दो प्लेट्स टूटकर एक दूसरे से दूर जाती रहती हैं। पृथ्वी के अंदर हो रही इस गतिविधि की वजह से आज अलग अलग महाद्वीपों का निर्माण हो पाया। पृथ्वी के अंदर ये प्रक्रिया आज भी जारी है और इस प्रक्रिया की वजह से समुद्र की गहराई में नए रॉक्स का बनना आज भी जारी है। पृथ्वी पर दो प्लेट्स के मध्य मौजूद इस क्रैक को कई जगहों पर देखा भी जा सकता है। दोस्तों, पृथ्वी की क्रस्ट और मेंटल का ऊपरी भाग बड़े बड़े हिस्सों में विभाजित है, जिसे टेक्टोनिक प्लेट्स बोला जाता है। पृथ्वी की ये बड़ी बड़ी प्लेट्स ओशियनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से मिलकर बनी हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स के जो किनारे होते हैं उन्हें प्लेट बाउंड्रीज बोला जाता है
टेक्टोनिक प्लेट्स के किनारों पर ही सबसे ज़्यादा जियोलॉजिकल घटनाएं घटती हैं, जैसे कि प्लेट बाउंड्रीज के पास ही सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। प्लेट की बाउंड्रीज के पास ही ऊंची ऊंची पर्वतमालाएं बनती हैं, ज्वालामुखी फटते हैं और ओशियनिक ट्रेंचेज बनते हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स में होने वाली इस मूवमेंट को कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट बोला जाता है। पृथ्वी पर दर्जनों प्लेट्स मौजूद हैं, जिनमें कुछ एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो कुछ एक दूसरे की ओर बढ़ते हुए आपस में टकरा रही हैं। कोई कोई प्लेट इतनी बड़ी होती है कि उसके नीचे मौजूद हीट को बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं मिलता, तो वो हीट उस प्लेट की क्रस्ट पर इतना प्रेशर लगाती है कि क्रस्ट को तोड़कर बाहर निकल आती है, जिसे हम ज्वालामुखी भी बोलते हैं। अब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की इस प्रक्रिया में कुछ प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं तो कुछ एक दूसरे में मर्ज होती हैं। जब दो प्लेट्स आपस में मर्ज होती हैं तो एक प्लेट नीचे खिसकती है और दूसरी प्लेट उसके ऊपर की ओर। जो प्लेट नीचे जाती है उसके रॉक्स पिघलकर लावा में बदल जाते हैं और पृथ्वी के अंदर ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, जिससे उन दोनों प्लेट्स के ऊपर मौजूद कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे के पास आते जाते हैं और उन दोनों कॉन्टिनेंट्स के बीच मौजूद समुद्र की दूरियां कम होती जाती हैं। और एक समय ऐसा आता है कि दोनों कॉन्टिनेंट्स आपस में टकरा जाते हैं और एक सुपर कॉन्टिनेंट बना देते हैं। पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट पहले दो हिस्सों में टूटा, लॉरेशिया और गोंडवाना। कुछ करोड़ सालों के बाद ये दोनों सुपर कॉन्टिनेंट्स लॉरेशिया और गोंडवाना भी अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में विभाजित होने लगे। साउथ अमेरिका अफ्रीका से दूर चला गया, नॉर्थ अमेरिका यूरोप से दूर चला गया, ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका से अलग हो गया और आज से करीब 14 करोड़ साल पहले भारत अफ्रीका के साउथ ईस्ट से अलग हो गया। इस घटना से कहीं पर बड़ी बड़ी वैली बनने वाली थी तो कहीं पर बड़ी बड़ी पर्वतमालाएं। जिस जगह से प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही थी वहां पर बड़ी बड़ी घाटियां बनी और जिस जगह पर दो प्लेट्स आकर मर्ज हो रही थी वहां पर पर्वतमालाएं बनी। ऐसा इसलिए हुआ कि जब दो प्लेट्स एक दूसरे से मर्ज हुई तो एक प्लेट दूसरी के ऊपर चढ़ने लगी और ऊपर उठने लगी, जिससे बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं खड़ी हो गईं। जिस तरह पृथ्वी पर पर्वतमालाएं बन रही थीं, उसी तरह जिस जगह से दो प्लेट्स टूटकर अलग हुई थीं, वहां पर बड़ी बड़ी घाटियां बन गईं, जैसे कि एरिजोना में ग्रांड कैनियन। ग्रांड कैनियन करीब 450 किलोमीटर तक फैली हुई है, जिसकी चौड़ाई 20 किलोमीटर है और इसकी गहराई लगभग 2 किलोमीटर है। आज से करीब 14 करोड़ साल पहले भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, जिससे अलग होकर भारत धीरे धीरे एशिया की ओर बढ़ने लगा। करोड़ों सालों तक भारत की भूमि ने एशिया की ओर अपना सफर जारी रखा। आमतौर पर टेक्टोनिक प्लेट्स एक साल में 5 सेंटीमीटर तक खिसकती हैं, लेकिन भारत की एशिया की ओर बढ़ने की गति नॉर्मल से 4 गुना ज़्यादा थी। भारत करीब 20 सेंटीमीटर प्रति साल की दर से एशिया की ओर बढ़ रहा था। दरअसल भारत इतनी तेजी से इसलिए लॉरेशिया के एशिया की ओर बढ़ रहा था क्योंकि गोंडवाना लैंड के नीचे बहुत बड़े बड़े प्लूम्स थे। दरअसल पृथ्वी के अंदर इस तरह के प्लूम्स बनते हैं। ये प्लूम्स पृथ्वी की कोर में मौजूद हीट को पृथ्वी की ऊपरी लेयर मेंटल तक पहुंचाते हैं। जब ये प्लूम पृथ्वी की क्रस्ट के पास पहुंचते हैं तो क्रस्ट के ठोस होने की वजह से ये वहां पर फैलने लगते हैं, जिसकी वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स में क्रैक आने लगते हैं। और गोंडवाना लैंड की इंडियन प्लेट के नीचे भी इसी तरह का एक प्लूम था, जिसकी हीट की वजह से इंडियन प्लेट की मोटाई कम रह गई, जिस वजह से इंडियन प्लेट हल्की हो गई। यही कारण था कि इंडियन प्लेट दूसरी प्लेट्स के मुकाबले 4 गुना तेजी से तैरने लगी। और आज से करीब 5 करोड़ साल पहले भारत एशिया से टकरा जाता है। इस टकराव की वजह से हिमालय का निर्माण होने लगता है। इंडियन प्लेट लगातार एशियन प्लेट के नीचे धंसती जा रही है, जिस वजह से हर साल हिमालय की कुछ सेंटीमीटर से ऊंचाई बढ़ जाती है। इंडियन प्लेट की इसी मूवमेंट की वजह से नेपाल और उसके आसपास के एरिया में जोरदार भूकंप आते हैं। दोस्तों, पृथ्वी के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट अभी भी जारी है। अभी भी पृथ्वी के सभी महाद्वीप लगातार मूव कर रहे हैं। वैज्ञानिक ऐसा अनुमान लगाते हैं कि अभी से करोड़ों साल बाद पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक बार फिर से मर्ज हो जाएंगे और एक बार फिर से पृथ्वी पर एक ही सुपर कॉन्टिनेंट बन जाएगा। वैज्ञानिकों ने भविष्य में बनने वाले उस सुपर कॉन्टिनेंट का नाम पेंजिया प्रॉक्सिमा रखा है। सच में प्रकृति बहुत ही शक्तिशाली है।
एक बार कल्पना कीजिए कि इतनी विशाल प्लेट्स को एक जगह से दूसरी जगह तक धकेलने में और पर्वतों का निर्माण करने में पृथ्वी की क्रस्ट के नीचे किस हद तक मेंटल में कॉन्वेक्शन करंट के बवंडर बन रहे होंगे। और कभी कभी पृथ्वी की मेंटल में हुई हलचल को पृथ्वी की क्रस्ट के ऊपर हम इंसानों को भी सहन करना पड़ता है। जब दो प्लेट्स के जंक्शन एक दूसरे से टूटते हैं तो पृथ्वी की सतह इतनी जोर से डोलती है कि इसकी सतह पर विनाशकारी भूकंप आने लगते हैं। समुद्रों में बहुत बड़ी बड़ी सुनामी आने लगती हैं जो भयंकर त्रासदी मचाती हैं। और ऐसी ही एक भयानक घटना साल 2004 में घटी थी, जब 26 दिसंबर साल 2004 को इंडियन ओशियन में मानव इतिहास की सबसे भयानक सुनामी उठी। समुद्र के अंदर 9.3 रिक्टर स्केल का भूकंप आया, जिससे इंडियन ओशियन में 100 फीट ऊंची लहरों का निर्माण हुआ, जिन्होंने आसपास के 14 देशों में कोहराम मचा दिया। वो भूकंप इतिहास का सबसे ज्यादा देर तक रिकॉर्ड किया जाने वाला भूकंप था, जो कि 10 मिनट तक चलता रहा। वो इतनी भयानक त्रासदी थी कि उसमें 2,30,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई, लाखों लोग घायल हुए और बेघर हुए। दोस्तों, सच में पृथ्वी के अंदर घट रही घटनाएं बहुत ही शक्तिशाली हैं, लेकिन अगर हम पृथ्वी के निर्माण के शुरुआत से लेकर अभी तक के सफर को देखें तो वास्तव में पृथ्वी पर ऐसी ऐसी चमत्कारी और विनाशकारी घटनाएं घटी थीं, जिनकी बदौलत आज पृथ्वी पर जीवन फल फूल रहा है। दोस्तों, पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ और वो कौन सी चमत्कारी घटनाएं थीं जिन्होंने हमारे ग्रह को आज का रूप दिया, जानने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाई दे रही इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हो। मैं आपको वहीं मिलता हूँ।